नमस्कार। छात्रों से बात के क्रम में एक बार फिर से हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। इनसे बात करेंगे बीएसएससी 2014 की जो बहाली आई उससे में अभी भी छात्रों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है काउंसलिंग में, और बहुत सारा डर है। वो क्या डर है और किस लिए डर है, इन्हीं मुद्दों पर आज दिलीप से बात करेंगे। दिलीप, काउंसलिंग तो चल रही है, अब किस बात का डर? देखिए, डर अभी भी अभ्यर्थियों को बना हुआ है और हम्म। इसमें सबसे बड़ा डर यह है कि जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के बारे में जो बीएसएससी ने कहा कि 2014 31 अक्टूबर से पहले का चाहिए। ये जो डेडलाइन दे दिया गया है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि विज्ञापन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं। विज्ञापन में सिर्फ इतना था कि पीटी का फॉर्म भरते समय आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, आपको काउंसलिंग के समय जब मांगा जाएगा तब आप दीजिएगा। और यही चीज लिखा हुआ था द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली के विज्ञापन में, और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली और द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली एक ही साथ आया था, अलग अलग विज्ञापन था। लेकिन सेकेंड जो सीजीएल है यानी द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली 2018 में वो बहाली पूरी हो चुकी है, और 2018 में जब काउंसलिंग हुई उसकी तो उसमें 2018 का भी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र स्वीकार किया गया, और उसी के आधार पे लोग अभी जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन वही चीज प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में लिखा हुआ है, और यहाँ मांग की जा रही है क्या कि 2014 या उससे पहले का चाहिए, उसमें आपको करंट ईयर का नहीं लिया जा रहा है, जबकि ये बहाली 7.5 साल पहले की। इसमें तो और छूट देना चाहिए था, और छूट क्या, हम तो कहते जो विज्ञापन में लिखा आप उसके अनुसार काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश इस मामले में है कि अभ्यर्थियों से आप करंट ईयर का एनसीएल ये सब लीजिए, और जो संबंधित डिपार्टमेंट होगा वहां आप भेजिए, वो जानेंगे कि क्या करना। लेकिन बीएसएससी इस मामले में मनमानी कर रही है, और मंशा साफ है नीतीश सरकार की भी और बीएसएससी की भी, क्योंकि बीएसएससी जाहिर सी बात है अपने मन से तो नहीं कर रही है। जब इसी बीएसएससी ने, उस समय भी सचिव अध्यक्ष यही थे, सीजीएल 2 में एक्सेप्ट किया था 2018 का, तो फिर अभी उनको क्या दिक्कत है प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में कि 2021 का एक्सेप्ट करने में? यानी कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है कि इस बहाली को लटका के रखे और सीट खाली रह जाए, और अगली बहाली में जोड़ के हम अपना पीठ थपथपा ले कि हम इतने हजार पदों पे बहाली निकाल रहे हैं, और इधर भी दिखा देंगे कि 13,120 पदों पे हमने बहाली भी कर दिया। तो ये समस्या बनी हुई है। अभी तक जो काउंसलिंग में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिनके पास 2014 के बाद का जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल है, तो उनमें रेड मार्क कर दिया जा रहा है कि इनका न्यू है, और वहां पे कहा जा रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं है, कि आपके पास नया जाति प्रमाण पत्र है तो इससे कोई फायदा नहीं है, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। और दूसरी समस्या दिव्यांगों को लेकर है। दिव्यांग यानी कि विकलांग श्रेणी में जो है, उन लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि हर रोज देखा जा रहा है कि 4-5 लोग, मुश्किल से 6 लोग 7 लोग ही दिव्यांग जो है अभ्यर्थी वो जा रहे हैं काउंसलिंग। तो इससे ऐसा लगता है दिव्यांगों को चिंता इस बात की है, क्योंकि अलग अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप इनका है पूरे बिहार में, जिला स्तर पे भी है, बिहार स्तर पे भी, तो उसमें से किसी ग्रुप में 1 स्टूडेंट का, किसी ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ है। तो इन लोगों की चिंता ये है, और इन लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएसएससी ने जो कैटेगरी है फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो कैटेगरी है 3% उसमें अलग से आरक्षण दिया जाता है, यानी कि विकलांग लोगों के लिए अलग से जो कैटेगरी बना है उसमें 3% आरक्षण दिया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आरक्षण को ही नहीं दिया गया है इसमें, और जो भी अभ्यर्थी जो 4-5 रोज नजर आते हैं दिव्यांग, वो हो सकता है कि उनका SC ST या ओबीसी या जनरल कैटेगरी में रिजल्ट हो। लेकिन इसके अलावा भी दिव्यांग का यानी विकलांग का अलग से कैटेगरी है, जिसमें कि इस बहाली में ग्रुप बी के पदों के लिए 3% आरक्षण दिया गया है, तो उस कैटेगरी में भी रिजल्ट दिया जाना चाहिए। तो संख्या इनकी नहीं है, काउंसलिंग हो रहा है उसमें दिव्यांगों की संख्या नहीं। हाँ, एक सवाल है। मैंने देखा है कि काउंसलिंग के अंदर से जब निकल रहे हैं छात्र, तो कुछ ऐसा है, किन्हीं लोगों का कहना है, मुन्ना भाई की बात आ रही है, और लगातार वो पकड़े भी जा रहे हैं। इस स्थिति में लोग कहते हैं, आप ही जैसे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो गलत है उन्हें डर है, जो सही है उन्हें कोई किसी तरह का डर नहीं है। जबकि आप लोगों की तरफ से ही, अभ्यर्थियों की तरफ से ये दलीलें दी जा रही है दिलीप, कि 7 साल हो गए हैं, अंगूठे के निशान में, फिंगरप्रिंट में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये क्या है मामला? आखिर किन की दलीलें सही है? किन्हीं को डर है तो कोई बेफिक्र है, ऐसा क्यों?
देखिए इसमें जो हर रोज पकड़े जा रहे हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सभी लोग फर्जी नहीं होंगे, क्योंकि अब तो ऐसा हो रहा है, पहला दिन जो था 100 स्टूडेंट्स थे, बाद में 40 लोग 39 लोग बाहर हो गए, माने उसमें से कुछ लोग जो फर्जी थे वो भाग गए, 61 लोग उसमें रह गए, और हर रोज कुछ ना कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें सभी लोग फर्जी नहीं होंगे, क्योंकि अब तो कम से कम जो फर्जी स्टूडेंट्स होगा वो काउंसलिंग में जाएगा नहीं, जो फर्जी होगा काउंसलिंग में जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे फिंगरप्रिंट मिलाया जा रहा है, तो उनको भी पता है कि मिसमैच होगा तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं बीएसएससी के अनुसार जो ये फर्जी कहला रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि अधिकतर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पा रहा, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि 3 बार 4 बार मैच कराने के बाद मैच करता है। तो ये समस्या है, आयोग को चाहिए कि 8 बार 10 बार मैच करवाए, 2-2 घंटा 3-3 घंटा के अंतराल पे उनको मैच करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सिस्टम में भी फॉल्ट, इस वजह से भी ये समस्या आ रही है। जैसे सीजीएल 2 में द्वितीय स्नातक स्तरीय में इस तरह की बात आई थी, तो उसमें फोरेंसिक जांच करवाया गया था बीएसएससी के द्वारा, और उसमें जो फर्जी पहले बताए गए थे वो सही साबित हो गए कि वो सही उम्मीदवार है। तो ऐसी बात इसमें भी हो सकती है कि अभी तक जो संख्या 150 के पार हो चुकी है लगभग, तो इसमें सभी लोग मुझे नहीं लगता है कि फर्जी ही होंगे, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो सही उम्मीदवार है, लेकिन आयोग की गलती की वजह से उनका फिंगरप्रिंट नहीं मैच करा। जैसे पीटी में था कि संभवतः थंब इम्प्रेशन लिया गया था, यानी कि अंगूठा का निशान लिया गया था और डिजिटल नहीं था, तो इस वजह से भी हो सकता है। और दूसरी बात की जो व्यवस्था होती है सेंटर की, वहां भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जो सेंटर होता है वहां व्यवस्था भी ठीक नहीं होता है। मान लीजिए अंगूठा का निशान लेना है तो कोई जैसे तैसे दे दिया अंगूठा का निशान, वहां किसी भी तरह से ले लिया गया। वहां पे जो इन्विजिलेटर रहते हैं उनको भी देखना चाहिए था, वो सभी नहीं हो पाता है। और सीरियल भी अगर किसी का क्रम गड़बड़ा गया तो उससे भी गड़बड़ी हो सकती है। उस समय इन्विजिलेटर कह देते हैं कि बाद में सुधार हो जाएगा, लेकिन बाद में सुधार नहीं हो होता पाता है, तो मशक्कत यही करनी पड़ती है। मेरा इतना ही कहना है कि जो फर्जी अभ्यर्थी अगर हैं तो उनपे सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हम लोग भी सेटिंग गेटिंग का विरोध करते हैं, हम भी ये जानते हैं कि दूसरा के बदला में दूसरा बैठ के एग्जाम निकलता है, ये सब खूब होता है, जो स्कॉलर बैठता है ये हर एग्जाम में होता है। हम लोग खुद चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई सही अभ्यर्थी है और सिस्टम में गलती की वजह से अगर वो दोषी हो जा रहा है तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो आयोग को चाहिए कि फोरेंसिक जांच करवानी चाहिए। फोरेंसिक जांच से क्या होगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर वो फर्जी अभ्यर्थी है तो उसको जेल भेजिए, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर वो सही उम्मीदवार है तो उसका काउंसलिंग करवाइए, सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक जांच से ही बार बार प्रयास कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, उन्हें समय दीजिए। मौका दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए, मौका उन लोग को दिया जाना चाहिए जांच का। जैसे मुझे पता चला है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हाईकोर्ट भी जा रहे हैं, तो जो फर्जी होंगे वो तो हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। वो क्यों चुनौती देंगे? हाँ बिल्कुल। तो जो फर्जी अभ्यर्थी वो कोर्ट नहीं जाएगा। बोलिए बोलिए। दिलीप, एक और सवाल कि काउंसलिंग चल रही है, आप लोग बराबर अब मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग का दूसरी सूची भी जारी की जाए, ऐसा क्यों? क्या आपको उम्मीद नहीं है कि इस काउंसलिंग में ही सारे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई करके गए हैं उनकी काउंसलिंग हो पाएगी? दूसरी लिस्ट की मांग क्यों, ये समझाइए। देखिए सेकेंड लिस्ट की मांग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हर रोज अभ्यर्थी एब्सेंट भी हो रहे हैं और फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े जा रहे हैं। तो बीएसएससी इन लोगों का तो अभी कुछ नहीं करने वाली है, जब तक फोरेंसिक जांच होगा क्या होगा नहीं होगा आगे। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में एक तो अभ्यर्थी रोज पकड़े जा रहे हैं, अब इनमें कौन सही उम्मीदवार है कौन फर्जी है ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल वो लोग बाहर है काउंसलिंग से। और दूसरी तरफ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अभ्यर्थी अनुपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जॉब में है, या फिर जो फर्जी अभ्यर्थी हैं जो किसी और को बैठाए थे एग्जाम में, तो वो लोग भी अब उपस्थित नहीं हो रहे। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में सीटें खाली रहने की संभावना है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में हैं, तो वो लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर काउंसलिंग में आ भी गए होंगे तो उनको मनमाना पद नहीं मिलता है जैसा वो चाहते हैं, तो वो लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और काउंसलिंग में भी बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में सीट खाली रह जाएगी, और यहाँ 7.5 साल पहले की वैकेंसी है, 7.5 साल से अभ्यर्थी इसमें लगे हुए हैं। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अगर सीट खाली रह जाए और ये लोग बेरोजगार रह जाए तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, अमानवीय होगा।
इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर सीट खाली बचती है तो ये तो आयोग को पता रहेगा, आयोग को पता रहेगा ना कि किस दिन कितना लोग काउंसलिंग में अपियर हुए, कितना लोग उसमें से काउंसलिंग के बाद सिलेक्ट हो रहे हैं, आयोग के पास ये डाटा होगा। तो आयोग इस बात को देखे कि अगर सीट खाली रह जाती है तो आप सेकेंड लिस्ट निकालिए काउंसलिंग के लिए, हम लोग ये डिमांड करें ताकि सीट खाली न रहे। हाँ, ये समझाने के दौरान आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फॉरेंसिक जांच किया जाएगा अभ्यर्थियों का। दिलीप, ये टर्म जो है फॉरेंसिक जांच, ये अक्सर हम जब देखते हैं खबरों की दुनिया में होते हैं तो ये कोई बड़ा बम धमाका होता है या किसी भी तरह का बड़ा क्रिमिनल इंसिडेंट होता है, इस स्थिति में फॉरेंसिक जांच किया जाता है ना। फॉरेंसिक एफएसएल की टीम जाती है, सैंपल इकट्ठा कर फॉरेंसिक जांच करती है। ये पढ़ाई लिखाई का मामला है, विद्यार्थियों के भविष्य का मामला है। फॉरेंसिक जांच का बताइए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्टूडेंट्स का फिंगरप्रिंट मिलाने के लिए फॉरेंसिक जांच किया जा रहा है दिलीप। तो ये तो कहीं ना कहीं बीएसएससी की भी गलती है इसमें, कि बीएसएससी आखिर कैसी व्यवस्था की थी कि फिंगरप्रिंट किसी का 2 बार में मिल रहा है, किसी का 5 बार में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है, सिस्टम की लापरवाही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फर्जी नहीं है लेकिन उनका मिसमैच हो गया है। अब तो काउंसलिंग में जाने से अभ्यर्थी डर रहे हैं कि कहीं उनका भी मिसमैच ना हो। तो ये सिस्टम की गलती है, आयोग की, बीएसएससी की गलती है, लापरवाही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और हम लोग इसलिए चाहते हैं कि आप फॉरेंसिक जांच करवाए। जब बीएसएससी निकम्मा है, अयोग्य है, उससे कोई जांच सही से नहीं हो पा रही है, तो फिर फॉरेंसिक जांच करवाई जाए, उसमें जो सही उम्मीदवार होंगे उनका काउंसलिंग करवाया जाए और जो फर्जी होंगे उनको जेल भेजा जाए, उनके कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यर्थी तो इसकी ही मांग कर रहे हैं दिलीप कि हम अगर सही हैं तो हमें नौकरी दिया जाए, बाकी जो गलत है उस पर आप अपने स्तर से कार्रवाई कीजिए। बहरहाल आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया कि आपने हमसे बात की, और आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि छात्रों का मुद्दा जो है इसी तरह से हम उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपके हित की बात करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दें। आपका शुक्रिया।